Hello students, after completion of racemose type of inflorescence, here comes the cymose or definite or determinate type of inflorescence. Means कि इसमें जो growth है वो limited होती है. So when the apical growth of the floral axis is checked by the formation of flower, मीन्स कि जो एपिकल ग्रोथ है फ्लावरल एक्सिस की, वो जो बिल्कुल टॉप है, बिल्कुल एपेक्स पे फ्लावर की फॉर्मेशन की वजह से क्या है, रुक जाती है. इट इज कॉल्ड एज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस. मीन्स हैविंग अ डिटर्मिनेट और डेफिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ. फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपेटल मैनर्स. ओके, रेसिमोज में हमने क्या कहा था कि जो फ्लारल का डेवलपमेंट है वो कैसा है, जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, एक्रोपेटल है, कि जो सबसे पुराना, जो सबसे पहले फूल बनेगा वो नीचे बनेगा और जो सबसे नया बनेगा वो ऊपर बनेगा. बट साइमोज में उसका अपोजिट है कि जो सबसे पुराना, जो सबसे पहले बनेगा वो ऊपर बनेगा और जो सबसे नया बनेगा वो नीचे बनेगा. सो साइमोज और रेसिमोज हैव टू मेजर डिफरेंसेस. फर्स्ट, रेसिमोज हैव indefinite growth and cymos have definite growth. And second, the flower arrangement is acropetal in nature in racemose, and in cymos there are basipetal arrangement. That is, the terminal flower is oldest and youngest flora are present on the lower side. So here comes the different type of inflorescence. First is monocaesial or uniparous cyme. When peduncle bear a single terminal flower and a single lateral branch which also bear a single terminal flower. इसमें क्या है, जो पेडंकल है उसमें सिंगल टर्मिनल फ्लावर होता है और सिंगल टर्मिनल लेटरल ब्रांच होती है और उस पर भी एक टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट होता है. तो मोनोकेजियल और यूनिपेरस को हम तीन में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज हेलिकॉइड, अ मोनोकेजियल साइम इन विच सक्सेसिव लेटरल ब्रांचेस डेवलप्ड ओनली टुवर्ड वन साइड ऑफ द मेन एक्सिस. इसमें क्या होता है कि जो सक्सेसिव लेटरल ब्रांचेस हैं वो एक ही तरफ उगती रहती हैं, तो इससे वो क्या एक हेलिकॉइड स्ट्रक्चर बना लेता है. इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है वो हेमिलिया में होता है और जेनकस में होता है. सो फर्स्ट इज, हियर इज हेलिकॉइड. सो दिस इज यूनिपेरस हेलिकॉइड साइन. नेक्स्ट इज स्कॉर्पियोड और सिंसिनस. इसमें क्या होता है, व्हेन सक्सेसिव लेटरल ब्रांचेस डेवलप ऑन बोथ द साइड ऑफ द मेन एक्सिस इन ऑल्टरनेट मैनर. इसमें क्या है कि जो लेटरल ब्रांचेस है वो दोनों तरफ ही ग्रो करती रहती हैं बट इन ऑल्टरनेट नंबर. इस तरह का जो अरेंजमेंट है इन्फ्लोरेसेंस का वो मिलता है हेलियोट्रोपियम में. सो वी कैन क्लियरली सी दिस इज यूनिपेरस हेलिकॉइड. सो लेटरल ब्रांचेज है वो एक ही तरफ उग रही हैं और दिस इज हेलिकॉइड स्कॉर्पियोइड, यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड. इसमें क्या है कि जो सक्सेसिव लेटरल ब्रांचेज है वो दोनों साइड ऑल्टरनेट मैनर में ग्रो होती है. तो ये पाया जाता है हेलियोट्रोपियम में. नेक्स्ट इज राइफीडियम, a flat scorpioid cyme in which all the flowers are present at the same level. This kind of inflorescence is found in Solanum nigrum, मकोय. मकोय में मिलता है राइफीडियम. So this is राइफीडियम. So here they all the flower present on the same level. Next is dicaesial or biparous cyme. Here when the peduncle bear a terminal flower, peduncle पे क्या है, जो फ्लावर एक्सिस है उस पर एक टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट होता है एंड अ पेयर ऑफ अपोजिट लेटरल ब्रांचेस, और पेयर ऑफ अपोजिट लेटरल ब्रांचेस प्रेजेंट होती है विच ऑल्सो बियर टर्मिनल फ्लावर, और उन लेटरल ब्रांचेस पे भी टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं. सो ये बोले जब यहाँ पे एक जो फ्लोरल एक्सिस पे दो लेटरल अपोजिट साइड ब्रांचेस प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायकेशियल साइम. And this type of inflorescence is present in the Stellaria media. So next is polycaesial cyme. First here we can see the dicaesial cyme. So this is dicaesial cyme.
here is the axis bearing the terminal flower, having two lateral opposite branches having terminal flower on the axis, and having further lateral branches having terminal flower on the axis. Next is polycasium, pleocasium or multiparous sign. So here when the peduncle bear a single terminal flower, peduncle पे क्या है, single terminal flower है, and just below it are present more than 2 lateral branches, और एक से अधिक lateral branches present होती हैं bearing terminal flower. This is Calotropis procera. इस तरह का किस में मिलता है, Calotropis procera में, जिसे हम आँख भी कहते हैं. So here we can see the polycacial sign having an axis bearing a terminal flower and having more than one lateral branches. So this is multicacial sign. So this is all about the cymose type of inflorescence. Now comes the special type of inflorescence. First is Cythium. Cythium is a cup shaped इन्वॉलिक्रे हैविंग नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड. ये कप शेप इन्वॉलिक्रे होता है जिसमें नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है. ए सेंट्रली प्लेस सिंगल लार्ज फीमेल फ्लावर. ओके, इसमें एक सेंटर में सिंगल लार्ज फीमेल फ्लावर होता है विच इज रिड्यूस टू पिस्टिल एंड मैनी मेन फ्लावर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टेमन. ओके, इसमें एक सिंगल फीमेल फ्लावर होता है और जितने भी स्टेमन प्रेजेंट होते हैं इन्वॉलिक्रे में नियर बाई, वो किसकी तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको, एज अ मेल फ्लावर. दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक फीचर ऑफ यूफोरबिया. हम यूफोरबिया की बात करें तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. सो दीज आर ऑल मेल फ्लावर एंड दिस इज फीमेल फ्लावर एंड दिस इज इन्वॉलिक्रे हैविंग अ नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड. नेक्स्ट इज वर्टिसिलास्टर. Verticillaster when flower arise in the axis of bract arranged opposite to each other. इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर अराइज होता है एक्सिस ब्रैक्ट्स पे, वो एक दूसरे के अपोजिट अरेंज होता है. ईच क्लस्टर ऑफ फ्लावर इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस रिप्रेजेंट डाइकेशियल साइन. और जो हर क्लस्टर है इस फ्लावर में वो एक डाइकेशियल साइन को रिप्रेजेंट करता है एज अ मेंबर ऑफ लेबिएटी. तुलसी की फैमिली में वर्टिसिलास्टर टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज हाइपेंथोडियम और सिंकोनियम. इट कंसिस्ट ऑफ अ होलो फ्लास्क. ये एक तरीके से होलो फ्लास्क का बना होता है, फ्लास्क शेप्ड फ्लैशी एक्सिस ओपनिंग बाय अ स्मॉल ऑस्टियोल. और एक स्मॉल ऑस्टियोल से एक छोटी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है एट द एपेक्स. मैनी रिड्यूस फ्लावर आर अरेंज क्लोजली अलॉन्ग इट्स इनर सरफेस. और बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर इसकी इनर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. मेल फ्लावर्स आर सिचुएटेड नियर द पेरीफेरी एंड द फीमेल फ्लावर इन द सेंटर. जो मेल फ्लावर हैं वो बिल्कुल ओपनिंग्स पे प्रेजेंट होते हैं, पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, और जो फीमेल फ्लावर है वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं. सो हियर वी कैन सी this is the opening called ostiole and the male flower are present towards the periphery near the ostiole and center में male flower female flower present है. This is hypenthodium. So this is a special type of inflorescence present in ficus. So here we discuss cymose type of inflorescence and 3 special type of inflorescence. So cymose have monocasial, dicasial and polycasial sign. And here we also discuss 3 different type, which is Cythium, Verticillaster and Hypenthodium or Synconium type of inflorescence. Thank you.